हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। और जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर का जो चैप्टर था उसको हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किया और पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और कल मैंने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी को भी सॉल्व किया और आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आगे जो इस पॉलिनोमियल चैप्टर का जो पोर्शन और बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे, जो थ्योरी पार्ट है। और फिर अगले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के इस अगले चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है। ओके, तो आज के जो फर्स्ट थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसे डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल का, कैसे डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल का। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है px gx, तो px को gx से डिवाइड करना है तो कैसे उसे आप डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी देखा होगा कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ओके, जैसे कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स होंगे, उसके 3 रूट्स होंगे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, इस बात से आप सभी अवेयर होंगे कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट्स होंगे। तो अगर मैं आपको एक उसका रूट दे दूं, एक जीरोस दे दूं, तो क्या आप दो उसके डिफरेंट जो 2 जीरोस होंगे उसे आप निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका मेथड यही है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, यह हमारा एग्जांपल है। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका जानते हैं हम लोग कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका एक रूट यानी एक जीरो क्या है, 1 है। एक जीरो 1 है। जीरो से हम लोग क्या समझते हैं, जीरो ओ वैल्यू होता है जिसके वैल्यू पे हमें क्या मिले, जिसके वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिले। अगर x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दे, x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे रख दे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में रख दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। वही 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। तो इसका एक 0 तो हमको मालूम है, एक रूट तो हमको मालूम है, लेकिन इसके डिफरेंट जो 2 रूट्स हैं उसे हमें निकालने हैं। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 1, अगर x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर, इसका एक रूट है तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और हम लोग जानते हैं जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा ना। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 से ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड कैसे करना है, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो देखना है कि डिवीजन का प्रोसेस क्या है, हमें डिवाइड कैसे करना है। ओके, हमें डिवाइड कैसे करना है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है। तो क्या था हमारा, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, और इसे हम लोग को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन का जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, उसे वो ए स्टेप होता है कि हमें जो हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके डिग्री को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें। तो x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1, ये देखिए, गौर से देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डिग्री 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद डिग्री हमारा 1 है। तो डिग्री को हम लोग को सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को। उसके बाद हमें देखना होता है क्वेश्चन का, हमें सबसे पहला टर्म निकालने के लिए, क्वेश्चन का सबसे पहला टर्म निकालने के लिए डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको डिवाइड किया जाता है किससे, डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। किससे डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिवाइड किया जाता है डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। और x³ है तो x³ को डिवाइड कर रहे हैं, यही हाईएस्ट पावर है डिविडेंड का। तो x³ को डिवाइड करने के लिए डिवाइजर का जो हमारा हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करते हैं। तो x³ लाने के लिए हमें
पॉलिनोमियल का जब भी हम डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम लोग जो का फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का उसको कैंसिल आउट करना होता है। उसको क्या करना होता है? उसको कैंसिल आउट करना होता है। तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लाने के लिए डिवाइजर का x माइनस 1 है, तो क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर से अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? एक्स क्यूब होगा। उसके बाद यहां पे क्या होगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? साइन चेंज होगा। आप लोग जानते हैं साइन चेंज होगा जब भी इसका हम लोग पॉलिनोमियल का यानी अलजेब्रिक दो इक्वेशन को भी हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये एक्स क्यूब क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद -3 x² प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? -2x माइनस एक्स प्लस 3। अब देखिए, अब ये हमारा कौन सा? ये वाला पार्ट आ गया। अब इसके फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। तो इसके हाईएस्ट पावर को डिवाइड करेंगे किससे? इसके हाईएस्ट पावर से। तो -2x² है और x है, तो -2x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? -2x² आएगा कि नहीं? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। और ये कैंसिल आउट हो गया। -2x माइनस x क्या हो जाएगा? -3x प्लस 3, -3x प्लस 3। अब देखिए, अब क्या करना होगा हमें? -3x प्लस 3। तो अब इसको क्या करना है? इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, या जो हमारा रिमाइंडर का जो डिग्री है, जो हमारा रिमाइंडर का डिग्री है वो हमारे डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाए। जो हमारे रिमाइंडर का डिग्री है वो हमारे डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाए। तो -3x प्लस 3 है, तो x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर -3 से कर दें तो क्या हो जाएगा? -3x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल आउट। रिमाइंडर आपका क्या आया? रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई होंगी कैसे करना है। सबसे पहले हमें डिविडेंड और डिवाइजर को क्या करना है? उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। किस फॉर्म में अरेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें आप उसे डिग्री को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हो, वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद क्या करना होता है? डिविडेंड, हमें क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है उसे निकालने के लिए हमें डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर होता है, डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। क्या चीज से? डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। और जब भी हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं ये बातें हमारे ख्याल में होती है कि हमें जो इसका फर्स्ट टर्म है उसको कैंसिल आउट करना है। उसको क्या करना है? उसको कैंसिल आउट करना है। तो आप लोग इसी प्रोसेस को अगर करते जाएंगे, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, या रिमाइंडर का जो डिग्री है वो आपकी डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, वहां पे आपका वो जो डिवीजन का प्रोसेस है वो क्लोज हो जाता है। वहीं आपका रिमाइंडर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन हो जाएगा, और जो आपका डिवाइजर है वो डिवाइजर तो रहेगा ही। लेकिन अगर जब तक रिमाइंडर का डिग्री, यूं बोले तो इसका जो पावर है वो डिवाइजर के डिग्री से ज्यादा है, तब तक आप डिवीजन का प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? तब तक आप डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, आप लोग इसे प्लीज नोट करें। अब स्टूडेंट्स, मैंने एक और एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको प्रोसेस में करना है। ओके, एक एग्जांपल से बातें समझ में अच्छी से नहीं आती है। जब दूसरा एग्जांपल आप करते हैं, एक ही काम को जब आप दूसरे बार करते हैं तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती है, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है। कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो डिग्री को जो आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर देते हैं तो क्या होता है? वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3, ये आपका क्या है? इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये आपका डिविडेंड है और ये आपका क्या है? डिवाइजर है। डिविडेंड को आप देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से दिया हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। एंड इसकी बात करें तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर इधर से आप देखें तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 2x² प्लस x प्लस 1, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज है। तो अब हमें क्या करना है? डिवीजन का जो प्रोसेस है उसे हमें यहाँ पे प्रोसेस करना है।
तो 1 प्लस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस x प्लस 1। डिवाइड क्या करना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लेने के लिए हमें जो डिविडेंड का हाईएस्ट पावर है उसको डिवाइड करना होता है डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। क्या करने से डिवाइड करना होता है, डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से। तो 3x³ है और यहाँ पे 2x² है। बात समझ में आ रहा है, 3x³ है और 2x² है। तो आपको ये बात सोचना होगा कि हमें कैसे डिवाइड करें कि इसका फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो x तो होगा ही, x तो होगा ही, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, 3/2x से इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर रहे हैं हम, जैसे 2x² में 3x/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है और ये क्या बच रहा है, 3x³। ये वाला टर्म आया कि नहीं, ये वाला टर्म आ गया। तो 3x³ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद प्लस x में फिर 3x/2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा, 3x² 2 होगा कि नहीं होगा, 3x² 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/2। अब इसे हम क्या करना है, इसे अब हमको सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे क्या चीज का साइन हो जाएगा, निगेटिव का साइन। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, निगेटिव का साइन, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, निगेटिव का साइन। तो 3x³ ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ पे देखिए, अब क्या बचा, x² माइनस 3x² 2। इसको करना है तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x² 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x² 2। फिर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे निगेटिव का साइन है, इसको भी सॉल्व कीजिए, 2x माइनस 3x 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x/2 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या लाना है, माइनस x² 2। आपका क्या चीज है, आपका डिविडेंड का ये हाईएस्ट डिग्री है, इसको डिवाइड करना है डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री से। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन तो होगा ही, क्योंकि माइनस तो लाना है। उसके बाद x² चाहिए आपको, x² यहाँ पे दिया है, x² चाहिए आपको, x² दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1/4 से हम लोग कर दें, -1/4 से, तो आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद इसको x² 2x² से कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, तो -1/4 से आप इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² 2। उसके बाद -1/4 से करते हैं तो -x/4 होगा, फिर -1/4 होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर ले, x/2 प्लस x/4, ओके। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस x 3x/4। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/4, 5 प्लस 1/4, 5 प्लस 1/4 आपका कितना हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, प्लस 21/4 होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रिमाइंडर का डिग्री है, ये रिमाइंडर का डिग्री आपका लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, यानी डिवाइजर के डिग्री से आपका रिमाइंडर का डिग्री कम हो गया, तो आपका प्रोसेस यहीं पे क्या होगा, आपका प्रोसेस यहीं पे क्लोज हो जाएगा और आपका जो भी ये प्रोसेस हुआ ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और ये आपका डिवाइजर होगा। तो आप लोग देखें कि कैसे प्रोसेस करना है पोलिनोमियल के डिवीजन को, इसके एल्गोरिदम को कैसे प्रोसेस में करना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है, कैसे उसे यूज करना है, वही चीज मैं आपको दिखा रहा था। कैसे आखिर सोचना है कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे कैंसिल आउट होगा, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है कैसे कैंसिल आउट होगा, और प्रोसेस करते जाना है। जहां पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया या आपका रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम हो गया, रिमाइंडर का डिग्री क्या हो गया, डिवाइजर ऑफ डिग्री से कम हो गया, देन आपका प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये और आपका डिविडेंड तो है ही है। तो यही था, आप लोग इसे नोट करें कैसे मैंने प्रोसेस किया वो आप लोग देखें। तो स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि कैसे सॉल्व करना है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे प्रोसेस में लाना है और पॉलिनोमियल का डिवीजन को कैसे करना है। अभी जैसे कि
if px and gx are any two polynomial where gx not equals to 0, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, then we can find qx and rx by using डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिदम होता है px इज इक्वल, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स. ये इसको ऐसे लिखे, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. यही आपका क्या होता है? यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम होता है. यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम होता है. इसको यहां पे आप लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम यही होता है. तो इसका यूज क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, अभी अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है. px जो होता है, जैसे px आपका कोई क्या है? डिविडेंड है, और gx आपका क्या है? डिवाइजर है, qx आपका क्या है? क्वोशिएंट है, एंड rx आपका क्या है? रिमाइंडर है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये आप लोग फॉर्मूला बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, 6th-7th क्लास से ही आप लोग जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो बस वही फॉर्मूला को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स में मॉडिफाई कर दिया गया है. यानी एक्स, पी एक्स क्या है? पी एक्स आपका एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स का अगर वैल्यू वेरी करेगा तो पी एक्स का वैल्यू भी वेरी करेगा. बस वही चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम बना दिया गया. और आप लोग जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया उसको आप लोग समझे होंगे अच्छे से. और आपको क्वेश्चन में कई बार बोल देता है कि आप लोग इस डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई कीजिए, तो बस आप इस फॉर्मूला पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं. तो अगले लेक्चर का में हम लोग बस थ्योरी में लेक्चर में इतना ही था, और अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का जो 2.3 पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर एंड हो जाएगा. उसके बाद आप लोग का सजेशन से आप लोग जो चैप्टर बोलोगे वही चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा. तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तभी हमको मालूम चलेगा आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं उसी चैप्टर को आपके साथ डील करूंगा. तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को एज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब कीजिए. आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा, और यहाँ पे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. मैं अपना बेस्ट लेवल दे रहा हूँ यहाँ पे. प्लीज आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में.